Yeah, hi everyone. My name is C. Govind Pancharia and wishing you all a very happy new year. आज हम एक बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी रेट कट्स के, अगर आपको याद होगा तो, इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर। तो उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी चीज़ों में जीएसटी के जो रेट्स है वो कट किए गए थे। जैसे 12% के स्लैब को हटा दिया था और 28% की जो टैक्सेबल गुड्स है उनको 18% पे किया था और किसी को 5% पे टैक्सेबल किया था। अब अल्टीमेटली और कुछ कुछ गुड्स थे जिनको सिंक गुड्स कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक है, तो उन पे जीएसटी जो रेट बढ़ाकर 40% कर दिया था। अब मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली क्या होगा कि कुछ महीनों बाद में, जैसे 3-4 महीने बाद में, एंड कंज्यूमर जो है उसको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे जैसे कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कार पे पहले 28% था, अब उस पर रिड्यूस करके 18% जीएसटी किया था। अब मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा बहुत मतलब इंटीरियर कह दो, आप फीचर्स कह दो, थोड़ा सा माइनर चेंज करके वो क्या करेंगे, वो नया मॉडल है 2026 का मॉडल है, उसमें वो 28% जीएसटी के अकॉर्डिंग ही वो प्राइस को एडजस्ट करके वापस उसी रेट पे ही लॉन्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोई कार अगर 6 लाख की थी एक्स-शोरूम प्राइस पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी रेट कट के बाद में वो सस्ती होनी चाहिए, और सितंबर मंथ में 22 सितंबर के बाद में वो हुई भी। बट अभी जो इंट्रोड्यूस वो कर रहे हैं 2026 का जो स्टॉक है, तो उसमें वो थोड़ा सा माइनर चेंज करके वो जो एंड कंज्यूमर को बेनिफिट मिलने वाला है वो उसको ख़त्म कर दिया उन लोगों ने, और ये काफ़ी टाइम होता है। और छोटे हाउस होल्ड गुड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई कोई बेवरेज कंपनी, उन्होंने 20 रुपीज़ का कोल्ड ड्रिंक है, तो उसमें 40% जीएसटी का अकॉर्डिंग वो महंगा होना चाहिए, बट कंज्यूमर वो लेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस को 20 रखा, उसमें ही एडजस्टमेंट कर दिया। तो गवर्नमेंट ने तो अपने एंड से जो एफर्ट्स करने चाहिए थे वो तो किए थे, बट अल्टीमेटली कंज्यूमर को जो बेनिफिट है वो भी नहीं मिल रहा। इफ़ यू फाइंड दिस रील हेल्पफुल तो शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताना। थैंक्स अगेन, विशिंग यू वेरी हैप्पी